नौ तपा के दिन चल रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु पूरे यौवन पर है। सूर्य भी अपनी चमक के साथ पूरी गर्मी के साथ 47 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक तापमान धरती के नीचे फेंक रहा है। हर तरह तराही तराही है, पशु से लेकर आदमी तक सभी इससे गर्मी से पीड़ित है और कहीं ना कहीं वो राहत की तलाश में है। हम इस वक्त गांव तितरम जिला के आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सारी सड़कें जो है वीरान है और ये मेन सड़क है। मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये भी वीरान है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो सिर्फ वो ज़रूरत के लिए ही बाहर निकलता है, परंतु अभी जो है सभी व्यक्ति सभी ग्रामीणवासी अपने घरों के अंदर ठहरे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, पंखे या कूलर के नीचे आराम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति लू के प्रभाव से बचने के लिए बाहर नहीं निकलता रहा, क्योंकि वो बीमार नहीं होना चाहते और ना ही इतनी कैपेसिटी कि वो इस तापमान को सहन कर सके। ऐसे में कुछ ऐसे साधु होते हैं। वैसे भी भारत एक ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनि अपने देशवासियों को बहुत प्यार करते हैं, अपने सेवकों को प्यार करते हैं, अपने ग्रामवासियों को प्यार करते हैं और उन पर स्नेह जताते रहते हैं और ऐसी तप करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं ताकि उनके जो ग्रामवासी हैं उन पर कोई विपदा नहीं आए। और ऐसे ही मेरे पीछे गांव तितरम का शमशान है और शमशान के नज़दीक एक बाबा जी की समाधि है। ऐसे बाबा, विचित्र बाबा, तपस्वी बाबा, चमत्कारी बाबा, जिनको पूरा गांव पूजता है। और जब ये अपने जीवित थे, समाधि लेने से पहले ये कब जंगल में आते थे, कब चले जाते थे, इनको एक बार देखने के बाद, अंदर जाने के बाद इनको कोई भी ढूंढ नहीं पाया। और आज इनके चमत्कार के कारण पूरा गांव इन्हें श्रद्धा से प्रणाम करता है, इनकी पूजा अर्चना करता है और इनसे वर मांगता है। और यहाँ पर आज बाबा शंकरदास जी, जो कि बाबा शुभनाथ के शिष्य हैं, पंचधूनी तपस्या कर रहे हैं। वो क्यों तपस्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए तपस्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ प्रसिद्ध संत महात्मा शुभनाथ जी, जिनके शिष्य शंकरदास जी आज पंचधूनी में तपस्या रहे हैं। बाबा जी आदेश। तो ये पंचधूनी तपस्या के बारे में बताइए। ये पंचधूनी तपस्या खुशहाली और नशे विषय विकार में जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जा रही है उसके महत्व के लिए की गई है। वे नशे विषय से दूर हो और गांव में अमन और शांति रहे और नाथ संप्रदाय की परंपरा आगे फले फूले। तो बाबा शंकरदास जी के बारे में बताइए, कौन सी तपस्या की? ये बाबा शंकरनाथ जी पंचधूनी तपस्या करे है, जिससे साधु की मनोबल ताकत बढ़े और गुरु गोरखनाथ जी की दया मेहर बनी रहे। तो ये किस प्रकार की जाती है और कितने दिनों की तपस्या है? ये तपस्या पहली तपस्या है और 21 दिन की है। यह तपस्या 11 तारीख को 22 तारीख को शुरू की गई थी और 11 तारीख को संपन्न हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत कैसे करते तपस्या की? इसकी शुरुआत हमने 11 गोसों से शुरू की थी और प्रतिदिन 2 गोसे बधाए जाते हैं। तो बाबा जी के जो तन पर जो है राख का लेप किया गया, वो किस लिए किया जाता है? वो एक गुरु मंत्र की विभूति का किया जाता है। ठीक है। हाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे इस जो कड़कती धूप के अंदर लोगों को? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के न सेवा, जो पीछे जो संत मुनि किया करते जब तप, और आने वाली जो है जगत भगत है वे इस परंपरा को न भूलें और इसी तरह यह नई उमंग सदा के लिए बनी रही, आने वाला भविष्य में भी यादगिरी बनी रहे। वे गोरखनाथ जी महाराज थे, वह शिव महाराज थे, उन्होंने साधना की थी और हम भी इसी तरह साधना यानी कि पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए यह कर्म किया गया है। कोई जल देना चाहिए और जो पशु पक्षी है उनको जल और दाना जरूर डालें, सबसे बड़ा ही वजन उससे ही बनेगा। और जो 47-48 डिग्री का जो तापमान चल रहा है, जो यहाँ के निवासी है, उनके लिए आपका क्या सलाह देना चाहोगे? यही सलाह दूंगा कि बढ़िया तरह रहे और इस कड़कती धूप से बच के रहे, भजन करें जहाँ पर भी स्थान मिले, घर में या फिर प्रांगण में, डेरा में,
एकांत में बैठ के भजन करे। जहाँ बाबा जी पंचधुनी की तपस्या कर रहे, एक समाधि है, तो किस बाबा जी की है और उनके बारे में बताइए। ये बहुत पुराने बाबा थे जी, नदी का 55 साल की बात है। यहाँ एक बाबा जी रहते थे, इधर जंगल था, जंगल में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे के यहीं पर बढ़ जाते थे, वो यहीं पर समा गए। तो कोई चमत्कार बताओ उनके बारे में। नाम क्या था उन बाबा जी का? सुखनाथ। सुखनाथ। हाँ, तो कोई चमत्कार वगैरह? बाकी शिव पूजा करें जी यहाँ पर सभी। हाँ जी, हाँ जी। तो बताइए बाबा जी के बारे में। शुक्रगिरी था जी, शुक्रगिरी नाम है। शुक्रगिरी था जी। तो यहाँ पर जो है क्या प्रसाद चढ़ाते हैं और किस दिन पूजा होती है? देखो जी, यहाँ 10वीं में पूजा होती है और शक्कर का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है इधर। अरे आजकल तो बाकी नगरी वाले लड्डू भी और भी कुछ चढ़ा देते हैं। बहुत सबके जरिए से ही पता चला है इस बाबा से। तो आपको कभी दर्शन होते हैं इनके? हाँ, दर्शन हुए हैं। इसी की दर्शन दिए तो मतलब यही लेके आए हैं मेरे को बेख में भी। इसी की सेवा में मैं बैठा हूँ, कहीं नहीं गया। तो किस प्रकार के दिखते हैं? ये तो बालक रूप में भी आ जाए, इसका तो रूप का पता ही नहीं चलता। आपने कोई चमत्कार देखा है इनका? इसका चमत्कार तो मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। तो आप कितनी उम्र से साधु बने हो? मैं 2015 में ही मतलब इसकी शरण में आ गया था। वैसे तो बचपन से ही मैं इसका मतलब भजन में ही रहा। मतलब 2015 से तो मैं बिल्कुल ही इसके लिए उतर गया था, सेवा करने के लिए। बाकी क्या और कौन सी जो तपस्या करने का इरादा आपका? आगे मेरी अब खड़े श्री करने की, मालिक की लोह के रेस को पाने के लिए ही कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हो आप? जो नगरी के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के? इसमें नगरी का भी सबका भला हुआ है। ये तो धोने तपा धोने की सब भी वजन की जो भी पावर होगी, ये चारों ओर फैलती है नगरी में। आसपास में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है, शुद्ध वातावरण बनता है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती है। माड़ा कर्म कुछ भी नहीं होने का, कुछ भी कोई दिक्कत आ जाए नगरी पे तो वो भी टल जाए।